संसद में वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया है, जिसको लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो सारे देश में जमीनों की लूट होती थी, उसको रोकने के लिए ये बिल लाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले भी 5 बार ऐसा हो चुका है। वक्फ बिल का अखिलेश ने भी विरोध किया है। इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश के हित में, हिंदू मुसलमानों के हित में सरकारों का काम होता है कि अगर कहीं लूट हो रही है तो उसको दुरुस्त करें। सांसद ओवैसी ने संसद में ही वक्फ बोर्ड की प्रतियां फाड़ दी, जिस पर अनिल विज ने कहा, ओवैसी तो हमेशा ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि वो मीडिया में बने रहें। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। देश के हित में, गरीब मुसलमान के हित में और सरकारों का काम होता है कि अगर कहीं भी लूटमार हो रही है तो उसको दुरुस्त करने के लिए कानून बनाए। इसकी बिल की कापियां फाड़ी है, उनका मुसलमानों के साथ नाजायज होना। देखिए, वैसी भाईजान तो हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वो मीडिया में हाईलाइट हो रहे हैं। ये बहुत, अब है तो जो पदासीन अधिकारी है लोकसभा का वो करेंगे, परंतु आम आदमी के दिल में इनके प्रति बहुत गुस्सा है। कानून तरीके से बनाया गया है। पहले बिल प्रेजेंट हुआ, फिर मेंबरों ने कहा जेपीसी में जाए, जेपीसी में गया, सारी पार्टियों के नुमाइंदे उसमें गए। अब जेपीसी जो पास कर देती है वो लोकसभा में आता है, और लोकसभा में कल पास भी हो गया, अभी राज्यसभा में जाना है। बताओ कहां गलत हुआ, कानून की उल्लंघना कहां हुई? ये ही सिस्टम है। कानून की उल्लंघना तो तब हुई थी इंदिरा गांधी ने जो रातों रात इमरजेंसी लगा दी थी। कानून की उल्लंघना तब हुई थी जब 1 करोड़ लोगों के जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई थी। कानून की उल्लंघना तब हुई थी जब इस भारत देश को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश घोषित कर दिया गया। अब उल्लंघना नहीं हुई है, बाकायदा कायदे से चलता सारा काम, मेजोरिटी से चलता है, और प्रजातंत्र का तकाजा ही यही है। डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटी ऑफ मेजोरिटी। भिन्न भिन्न मत हो सकती है, लेकिन अधिक लोग जो बात कहें उसको मानना चाहिए, और उनको भी मानना चाहिए जो इसका विरोध के नाम पर जो जमीनों की सारे देश में लूट हो रही थी, उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस बिल में पहली बार कोई अमेंडमेंट हो रही है, 5 बार पहले हो चुकी है। और कांग्रेस ने तो 1913 में इसमें वो प्रावधान कर दिया कि वक्फ अगर किसी भी जमीन को अपनी क्लेम कर लेता है, अपना दावा दिखा देता है, तो जिसकी जमीन पे करा है उसको कोर्ट में जाके सिद्ध करना पड़ेगा। और ऐसे धारा के होते हुए कल को वो सारे हिंदुस्तान को अगर वक्फ की प्रॉपर्टी कर दे तो सारे हिंदुस्तान को धक्के खाने पड़ेंगे कोर्टों में। इसलिए सोच समझकर, ये किसी मस्जिद के खिलाफ नहीं है, किसी मजार के खिलाफ नहीं है, किसी भी ऐसे संस्थान है उनके खिलाफ नहीं है। ये जो इसकी आड़ में लूट हो रही थी, तगड़ी लूट हो रही थी, जमीन तो इनके पास है रेलवे से भी ज्यादा। रेलवे इतना प्रॉफिट कमा के देती है और इनका 1 करोड़ कुछ है, इसके बाद लूट तो शरेआम हो रही है। मतलब अखिलेश का कहना है कि आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में बढ़ते नशों को पूर्व सरकारों की देन बताया, जिस पर अनिल विज ने केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद नशा तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ज्ञान देने से चीजें ठीक नहीं होती, चीजें तो धरातल पर काम करने से ठीक होती हैं। विज ने कहा कि धरातल पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा। विज ने केजरीवाल को ज्ञान बहादुर बताया। इसमें बीजेपी का भी राज है। देखिए, पंजाब में आम आदमी की पार्ट आने के बाद, सरकार आने के बाद नशा बहुत तेजी से बढ़ा है। तो क्या कर रही है सरकार?
बयानों से चीजें ठीक नहीं होती। चीजों को ठीक करने के लिए धरातल पर कुछ करना पड़ेगा, और धरातल पर होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। केजरीवाल जी तो बयान बहादुर हैं, वो तो ऐसा सोचते हैं कि बस मैं बयान दे दूंगा तो उसी से दुनिया ठीक हो जाएगी। ठीक करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता केजरीवाल जी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों को लूटना और परेशान करना बीजेपी की नीति है, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हुड्डा से सवाल पूछा कि सरकार ने किसानों को परेशान करने के लिए कौन सी नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि किसान पंजाब में धरने पर बैठे थे और पंजाब में इंडिया गठबंधन की सरकार है। परेशान करने की कौन सी नीति बनाई है? बिना तैयारी के उन्होंने कहा मंडी में खरीद शुरू कर। कौन सी नीति बनाई है जो किसानों को परेशान करने के लिए? और हरियाणा का किसान तो उद्वेलित नहीं था। ये किसान तो धरने पर पंजाब के बैठे, पंजाब की भूमि पर बैठे, और पंजाब में इंडी सरकार ही सरकार है, और इंडी में अगर आप पार्टी है तो कांग्रेस भी है। बहुत बड़ी हद तक हुड्डा साहब भी जिम्मेवार है इसके लिए। उन्होंने एक बार भी जाके किसानों का हाल नहीं पूछा।